हेलो एवरीवन। सो मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 5 की अपन बात करेंगे आज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और क्वेश्चन सारे इजी हैं, इजी आते हैं क्वेश्चंस, तो सभी आपके पूरे भी सही हुए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप देख लीजिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, 4, 6, 8 और 10। आपको ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन इन मानक विचलन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं SD, उसको निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालना होता है, यानी मानक विचलन निकालने के लिए आपको पहले माध्य निकालना होता है। तो अक्स बार इन जो डिजिट्स हैं इनका जो मीन निकल के आता है 6। वेरिएंट जो वेरिएशन की बात करें, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जिसको अपन बोलते हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 माइनस, यानी हर आंकड़े में से, हर स्टेट्स में से, हर डिजिट में से आपको घटाने हैं जो मीन आया वो, तो 2 माइनस है, इनका फिर स्क्वायर करके आपको जोड़ना है। इट मीन्स सम ऑफ, यदि मैं इनको आंकड़ों को FI बोल दूँ, ठीक है, तो FI माइनस अक्स बार का स्क्वायर बटा टोटल नंबर ऑफ, जो सम n बोल दूँ मैं, इसका FI को मैं XI भी लिख सकता हूँ, आपको जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए। तो सिग्मा स्क्वायर का आप वैल्यू निकल के आती है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर, यानी सिग्मा इसका जो वेरिएंस है इसका रूट, तो रूट 8 आएगा, तो 2.8 इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो d2/dx इसका टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला। दूसरा अगर इसको फिर से करना है ना, तो 1 जो बटा में उसका स्क्वायर होता है, फिर इसका जो अवकलन तो वो 0 हो जाएगा, गुना में आएगा ये नीचे वाला, फिर नीचे वाले का अवकलन जो होगा 2x गुना में ऊपर वाला, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ईजी जी क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा हूँ आपके आगे होंगे, कर लिया होगा आपने। बाकी अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स लाइंग बिटवीन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 इन दोनों के बीच में आपको जो एरिया वो बताना है। ओके, तो जी हाँ, तो दो आपको कर्व दे रखे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और आपको एक दे रखा है y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में आपको निकालना है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ, ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का, और y इक्वल टू 0 होती है x एक्स का इक्वेशन, ठीक है, और 0 से 2 पाई, यानी 0 तो ये हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ इसका आपको, ये जो इसका आपको निकालना है, तो एरिया निकल गया था 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सोल्व करना आपको, इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, एरिया आएगा माइनस कोस एक्स 0 से 2 पाई, तो एरिया यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 0 आएगा, लेकिन एरिया 0 होगा नहीं, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ना, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव और 0 से 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो रहा है, बट कैंसिल आउट होगा नहीं, ये आएगा 1, ये आएगा 1, क्योंकि एरिया है वो नॉट इक्वल्स टू 0, एरिया 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इसने सोल्व करके दिया ना, वो प्लस और माइनस को दोनों को काट दिया इसने। तो आपको जैसे मैंने ये पहले ये आपने डायग्राम बनाया, तभी आपको समझ लेना चाहिए था कि मैं ऐसा कर देता हूँ, 0 से पाई का निकाल लेता हूँ, कि 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये और ये एरिया सेम ही है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स इक्वल टू दिस 0 से पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। तो साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आपको यूज़ करना है। फिर कोस एक्स है, तो कोस एक्स निकालना है, पहले आपको साइन एक्स दिया तो कोस एक्स निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी 4/9। आपके पास साइन एक्स की वैल्यू है, कोस एक्स की वैल्यू है, तो आप साइन 2x निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, वही किया 2 साइन एक्स कोस एक्स का यूज़ करके। फिर आता है इफ़ एस इक्वल टू 3t 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 50, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल देन इट्स वेलोसिटी। आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देना है, ठीक है। ओके, इसमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अनुपात आपको पूछा है, तो v निकाल लेना ds/dt। क्या वेलोसिटी क्या पूछा है, चलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना है। तो पहले तो वेलोसिटी निकाल लेनी ds/dt, फिर एक बार और अवकलन करोगे इसका, तो 12t माइनस आर एक्सेलरेशन निकल जाता है। एक्सेलरेशन होता है वो वेनिसेज होता है ना, 0 के बराबर होगा तो एक्सेलरेशन, तो t बराबर 2/3 आ गया, t की वैल्यू 2/3 आ गई ना, तो उस पर v निकाल लेना है t बराबर 2/3 पे, तो वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी ये, दैट इज -8/3, यानी जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा ना, वहाँ पे t की वैल्यू 2/3, और वही t की वैल्यू आप वेलोसिटी वाले इसमें रखोगे ना, तो उसका आंसर आ जाएगा -8/3। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस। तो डिग्री आपको देखनी है, डिग्री होती क्या है, सबसे तो डिग्री होती है जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है ना, मैक्सिमम ऑर्डर उसकी होती है, तो यहाँ पे ये गुना में आ रखा है, सबसे बड़ी बात, d2y/dx² dy/dx ये गुना में आ रखा है कि पावर 5/2,
तो सबसे पहले इसमें मैं बताऊँ, ये इसकी डिग्री होगी, देखिए dy बाई डी एक्स कटेगा तो 5/2 है, यानी ये आएगा, यदि मैं इसको बटा में ले जाऊँगा इसके dy बाई डी एक्स बटा में 5/2, तो ये आएगा 1/2, dy बाई डी एक्स की पावर 1/2। फिर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आएगा ये, तो इसकी जो डिग्री होगी ना 2 आएगी। ये गलत लिख रखा है, एक आध क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन हम टाइप करते हैं, इतनी मेहनत लगती है, तो इसमें डिग्री जो ऐसे क्वेश्चन है इनमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना। मैं इसमें जो आंसर कराता हूँ वो सही है, तो इसका आंसर 2 आएगा, ऑप्शन देख लेना। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n - 1 तो फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स। an आपको दे रखा है, ठीक है, वेट कीजिए 1 मिनट, 5 का ही ना है, ओके, एक मिनट वेट कीजिए, ओके, मेरे को लगा मैंने कोई दूसरा पेपर तो नहीं करा दिया आपको, ठीक है। तो an इजल टू 2n - 1 आपको दे रखा है, तो a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी 2 - 1 बराबर 1, n की जगह 1 रखेंगे, और an आपको दे रहा है 2n - 1, इसको बोल सकते हैं a, इसको बोल सकते हैं l, तो एस एन बराबर क्या होता है, n पदों का योग n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट और लास्ट, तो n/2 इंटू एक का वैल्यू क्या 1 प्लस 2n - 1 बराबर n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 का, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 f(x) इक्वल टू 2x, तो f(x) बताना 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) माइनस 1/x माइनस 1, f1 की वैल्यू 1 है एंड f(1) इक्वल टू 3, तो आपको लिमिट इसकी बतानी थी, f1 इतना है और f', तो आपको पहले इसमें 0 की जगह 1 की जगह इसमें x की जगह 0 रखना है। आगे ना क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, f0 की वैल्यू 1 बता रहा है, तभी ये 0/0 आएगा, तो ये f0 की वैल्यू बता रहा है। चलिए आगे करते हैं, इसको कैसे आएगा, तो हाँ यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना, क्वेश्चन उसमें सही दिया है, तो f0 - 1/0 - 1, सॉरी, अब समझ में आया मेरे को कैसे आएगा, क्वेश्चन सही दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 आएगी, एक्सटेंडिंग टू 1 आएगी, हाँ यहाँ पे ये ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 आएगी, देखो यहाँ पे सही लिखा है, तो यदि मैं f1 - 1/1 - 1, f1 की वैल्यू दे रखी है 1 - 1/1 - 1 यानी 0/0, तो आपको DLH लगा देना, DLH रूल, तो इसका क्या होता है f(x) -1 की का हो जाएगा 0/x का हो जाएगा 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अब f(1) रखोगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -22y, तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी है 22 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 22/4, जिसको 5.5 बोला है, तो इसके लिए जो y एक्सिस के x स्क्वायर इक्वल टू -4ay का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसका फॉर्मूला तो y इक्वल टू a प्लस का यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रखी है 5.5, तो y इक्वल टू 5.5 11/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वेट कीजिए यार, इसको मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की, क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, यानी तीन बच्चों के 3 समूहों में 3 लड़कियां और 1 लड़का है, 2 लड़कियां और 2 लड़के, 1 लड़की 3 लड़के, ये पूरे उसके टोटल नंबर दे रखे हैं। प्रत्येक समूह से यादृच्छिक रूप से एक बच्चे का चयन किया जाता है, 3 चयनित छात्रों में 1 लड़की और 2 लड़का होने की प्रायिकता बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, आपने किया होगा आंसर, देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम सेकंड ग्रुप 2/4 यानी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप 3/4, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इनका गुना हो जाएगा 3/4 गुना 1/2 गुना 3/4 बराबर 9/32, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 4 3 6 5 7 such that the number is divisible by 5 and none of the digit is repeated, तो 1 4 3 6 5 7 3 3 6 टोटल 6 नंबर है,
3 3 6 6 नंबर है और 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। तो सबसे पहले इसमें कितने आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है, फिर इसमें 1 आ गया, ये आ गया 5 आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई की पावर 8। तो x प्लस वाई की पावर n में कितने टर्म होते हैं, n प्लस 1, 9 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, इफ़ एक्स वाई इजल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजल टू 10x प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको कर क्या लेना है, आपको डी यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट, दोनों साइड को एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स से, तो एक्स, ठीक है, ये होगा, तो इसमें ये गुना में होगा, तो यू वी का डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। हाँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यू वी का डेस, यानी यू डेस वी प्लस वी डेस यू, सिंपल सा ही होता है, यही लगेगा इसमें। वाई स्क्वायर का सिंपल सा लगेगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स और इसका डिवाइड बाई डी एक्स। इसको सोल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। सोल्व करना पूरा कर नहीं रहा हूँ मैं इस वीडियो में, बाकी आप कर लोगे आराम से, कुछ बड़ा इसमें इश्यू है नहीं। अगर बात की जाए 3 पॉइंट यदि समरेख हैं तो आपको ए का मान ज्ञात करना, तो ये इसने बड़ा इसमें प्रोसेस कर रखा है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, तो ट्राइंगल का आपको क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना, वो 0 के बराबर कर देना, या फिर मैं बोलूँ यदि 3 पॉइंट समरेख हैं तो इन दोनों की जो ढाल होगी भाई, इसकी ढाल होगी कि नहीं होगी, तो हाँ, तो यदि -2 -5 और 2 -2 की ढाल में निकालूं, तो -5 यानी स्लोप प्लस 2 बट्टा -2 -2 -3 बट्टा -4 बराबर 3 बट्टा 4, और इसको मैं 3 बट्टा 4 को बराबर कर दूंगा इन दोनों की ढाल, यानी a प्लस 2 बट्टा 8 -2, ठीक है, तो ये आएगा 6, 6 को यदि मैं काटूँ तो 3 2, तो 9, 2a प्लस 4, तो a इक्वल टू 5 बट्टा 2, ठीक है। अगला की बात करें अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ऑर्डर निकालना है आपको इसका, तो इसका ऑर्डर आएगा 3। आप देख लेना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सही से लिखा नहीं है। 3 कैसे आएगा, सिंपल सा इसमें आएगा, ये रूट आ रखा है, ठीक है, तो d3 अपॉन डी वाई क्यूब है ना, जो मैक्सिमम ऑर्डर की जो घात होती है ना वो आएगा इसमें, तो मैक्सिमम की ये आएगा, ठीक है, ये होता है ऑर्डर। जो मैक्सिमम जो ऑर्डर है ना, जो देखो 2 चीज़ होती है, तो ऑर्डर होता है, एक डिग्री होती है। ऑर्डर तो होता है जो मैक्सिमम आपने कितनी बार इसका डिफ्रेंशिएट किया है, जैसे d3 यहाँ पे d3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3। और मैक्सिमम वाले की जो घात होती है ना, पावर, वो होती है डिग्री। 2 चीज़ होती है, ऑर्डर और डिग्री। डिग्री तो सिंपल सी होती है पावर, डिग्री का मतलब ही पावर होता है, और पावर किसकी होती है, मैक्सिमम अवकलन वाले की। और ऑर्डर होता है कोटि, कोटि होता है कि हाँ मैक्सिमम वाला कौन है उसका नंबर। यदि आपको ए दे रखा है ये और बी दे रखा है आपको ये, तो आपको ज्ञात करना है ए बी, ठीक है, ए बी ज्ञात करना है आपको। तो इसमें मैट्रिक्स है, अब ये किस हिसाब से दिया है यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, बट इसका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, आप देख लेना। ए बी सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिक्स को, हुआ तो यहाँ पे क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन आएगा 0 मैट्रिक्स जो आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्स इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, तो वाई एक्स आपको निकालना है, तो आएगा साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का अवकलन नहीं होता है कोस एक्स। फिर इसमें 0 से पाई बाई 4 ई की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स, 0 से पाई बाई 4 ई की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यदि मैं 10x को टी भी ले लूँ, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, तो ई की पावर टी डी टी का समाकलन होता है ई की पावर टी प्लस सी। यहाँ पे यदि 0 से पाई बाई 4 यानी ई की पावर टी की जगह मैं 10x फिर से रखूँगा और 0 से पाई बाई 4 रखूँगा, तो इसका मान आ जाएगा ई माइनस 1। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स होता है जेड का बार बट्टा जेड का मोड का स्क्वायर। ये इसमें यदि मैं सोल्व पूरा रखूँगा तो इसका आंसर आएगा ये। सिंपल है, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। यदि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वास्तविक मूल रखता है ए और बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना आपको। तो इतना आपको यहाँ पे इतना बड़ा कर रखा है, इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं x1 और x2 निकालने के लिए। रूट डी बाई ए होता है आई थिंक, डी अपॉन जो डिस्क्रिमिनेटिव, या फिर आप इनके रूट निकाल लीजिए, जो डेल्टा आता है ना इससे कुछ इसका रिलेशन होता है, रूट निकल के आ जाएगा। आंसर आप देख लीजिए 4 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है क्या, हाँ ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड सेंटर इज दिस, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन होता है। एच के क्या है, सेंटर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और सर्कल इससे पास कर रहा है और ये इसका सेंटर है, तो इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। तो 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 2 तो रूट 13, रूट 13 का स्क्वायर 13, ये इसका इक्वेशन आएगा। इसको फुल सोल्व करोगे तो आ जाएगा ये।
फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इफ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज दिस। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो x स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या है 4, तो बी बराबर क्या है 2। तो जो माइनर एक्सिस है वो 2b होती है, यानी 2 गुना 2 बराबर 4। और मेजर एक्सिस पूछ लिया आपको, तो 9 बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर 3, तो 2a बराबर मेजर एक्सिस होती है 2 गुना 3 बराबर 6। आपको दे रखा है इफ़ यू इक्वल टू दिस यूनिवर्सल सेट है ए, तो ए यूनिवर्सल सेट दे रखा है और बी दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो होता है ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी निकाल लूँ मैं, तो होगा 2, यहाँ पे ए यूनियन बी की बात करूँ मैं तो 2 3 4 5 मजला कोष्टक, तो 2 3 4 5, तो एक और छाएगा इसका इंटरसेक्शन, इसका डैश। द नंबर ऑफ द डैश निकालना आता है। ए का डैश क्या होगा 2 3 घटा दो यू में से बाकी सारे एलिमेंट। बी का डैश क्या होगा 3 4 5, जो बी वाला होगा घटा के सारे एलिमेंट। द नंबर ऑफ द थ्री डिजिट नंबर कैन बी फाउंड 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। तो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं 1 2 3 4 से। तो 3 डिजिट के नंबर कैसे बनेंगे, इसको फिल करने में 4 4 4 4 की पावर 3 बराबर 64। तो चलिए आपने आई थिंक सभी कर लिया होगा, सभी के आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर मॉक टेस्ट नंबर 6 के साथ।